Hey guys, this is Ashraf and you are watching The अंग्रेजी. So you are most welcome here. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. देखिए बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना नॉलेज होना जरूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, मगर मैं आप लोगों को उतना सिखाऊंगा जितना इंग्लिश स्पीकिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज है. अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर यूज नहीं मालूम है आपको तो आप सेंटेंसेस गलत बनाएंगे. जब आप सेंटेंसेस गलत बनाएंगे तो पब्लिक में आप गलत सेंटेंसेस बोलेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द क्लास. वर्ड्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग से उनको अलग अलग काइंड्स में कैटेगराइज किया गया है. इन कैटेगराइज वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो इस क्लास में हम बहुत बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे. हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, बिकॉज वी हैव टू स्पीक इंग्लिश. एंड एज आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट to become a good speaker, we don't need to go in the depth of parts of speech. So let's know about the kinds of parts of speech. देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 9 टाइप के होते हैं. पहले की बुक्स में आपको 8 टाइप्स के मिलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं, मगर आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर किया गया है. तो 9 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एज यू आर ऑलरेडी वाचिंग ऑन स्क्रीन. तो अब कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल. ये 9 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफली इन तमाम तर चीजों के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफली इनके बारे में जानेंगे. So noun is the name of a person, place, animal, feelings, idea और things. किसी इंसान, किसी जगह, जानवर, एहसास, ख्याल या चीज के नाम को noun कहते हैं. और you can say all the naming words are called noun. Okay, so let's see the example of noun. So first example is Kunal Kamra posted a new video just now. Kunal Kamra ने अभी अभी एक नई वीडियो पोस्ट की. So Kunal Kamra, in this sentence Kunal Kamra is the name of a person. So Kunal Kamra is a noun. और दूसरे एग्जांपल में I am feeling joy with Selena at लोहिया पार्क. मैं सेलिना के साथ लोहिया पार्क में मजे ले रहा हूँ. इस सेंटेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं I am enjoying with Selena at लोहिया पार्क. Okay, so joy is the name of a feeling, Serena is the name of a girl, लोहिया पार्क is the name of a place. So इस सेंटेंस में नाउन होगा जॉय, सेलिना और लोहिया पार्क. तो तीसरा एग्जांपल है आई लाइक टू ड्रॉ स्केच ऑफ रैबिट. मुझे खरगोश का स्केच बनाना बहुत पसंद है. तो रैबिट इस सेंटेंस में किसी जानवर का नाम है, तो रैबिट हमारा नाउन होगा. In the fourth example, we can see I can't muster courage to propose her. मैं उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता. So courage एक फीलिंग का नाम है, तो courage इस सेंटेंस में नाउन है. प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. जो वर्ड नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एटसेट्रा, ये सारे प्रोनाउंस हैं. वैसे तो प्रोनाउन 10 टाइप के होते हैं, बट वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल दीज. वी जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज पर्सनल प्रोनाउन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पीकिंग. पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउन होते हैं जिनसे किसी पर्सन का बोध होता है. पर्सनल प्रोनाउन को 3 टाइप में बांटा गया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जो बोलता है, एंड सेकंड पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जो सुनता है. थर्ड पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, सो आई एम फर्स्ट पर्सन, एंड यू आर लिसनिंग, सो यू आर द सेकंड पर्सन. और अगर हम आप किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा. बोलने वाले इंसान को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले इंसान को सेकंड पर्सन, और अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद आती है बारी प्रोनाउन केस की. प्रोनाउन केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन केस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बिना इसके इंग्लिश बोलेंगे तो गलत बोलेंगे.
तो प्रोनाउन केस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। अब बात आती है प्रोनाउन टेबल की। देखिए प्रोनाउन टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट डिस्क्राइब विद हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन टेबल इज इन इंग्लिश ग्रामर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आप स्क्रीनशॉट लो इसकी, इसे याद करो। मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया आपको। ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉसेसिव केस है और ये सेल्फ फॉर्म है। ये बात मैं आपको जरूर बताना समझता हूँ। जो सेल्फ फॉर्म है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मैंने आपके सहूलियत के लिए लिखा है सेल्फ फॉर्म। आप स्क्रीनशॉट लो इसे और याद करो। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसकी खासियत बताता है। एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो लड़की खूबसूरत है। तो गर्ल इज अ नाउन, शी इज अ प्रोनाउन। अब गर्ल एक नाउन है, इसकी खासियत क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक नाउन की खासियत बता रहा है। ठीक है। तो दूसरे एग्जांपल में दीज ग्रेप्स आर सॉर। अब ग्रेप्स क्या है? नाउन है। ग्रेप्स अंगूर कैसे थे हमें नहीं मालूम था, मगर एडजेक्टिव बता रहा है कि ये अंगूर खट्टे हैं। दीज ग्रेप्स आर सॉर। सॉर मीन्स होता है खट्टा। ठीक है। तो सॉर हमारा एडजेक्टिव होगा। अब इसी तरह से तीसरे एग्जांपल में आई हैव अ माइल्ड स्टोमच। इसमें माइल्ड एडजेक्टिव है क्योंकि मुझे पेट में हल्का दर्द है। तो मुझे पेट में कैसा दर्द था मुझे नहीं मालूम था, मगर जो वर्ड माइल्ड है ये बता रहा है कि मुझे हल्का पेट दर्द था। सो माइल्ड एडजेक्टिव है। अब बात आती है वर्ब की। सो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी काम, वाकया या हालत को बताता है। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 4 चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो प्रोनाउन का, दूसरा वर्ब का, तीसरा प्रीपोजिशन का, चौथा कंजक्शन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएंगी हर हर लम्हे पे। तो अभी के लिए बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ, बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी काम, वाक्य या हालत को बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट। मैंने कभी भूत नहीं देखा। वर्ब हर उस एक्शन वर्ड को कहते हैं जैसे देखना, सुनना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना, रोना, धोना, एक्सेट्रा। तो इसमें सीन क्या है? सी मीन्स होता है देखना, तो सीन क्या है? इसमें वर्ब है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है वी स्पेंट अ लवली टाइम। हमने एक अच्छा वक्त बिताया। तो इसमें बिताना क्या है? एक वर्ब है। इन द थर्ड एग्जांपल आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो इसमें टायर क्या है? टायर मीन्स होता है थकना। टायर इज अ वर्ब। Adverb. An adverb is a word which defines an adjective, verb or another adverb. जैसा कि नाम से ही मालूम है, एड और वर्ब। एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब। ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताए, दोनों की खासियत बताए, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, आई रैन वेरी फास्ट टू कैच द ट्रेन। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत तेजी से दौड़ा। तो इस सेंटेंस में जो रैन है वो वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड जो है वेरी फास्ट। तो ये वेरी फास्ट जो वर्ड है हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आई यूजुअली वेक अप एट 9:30। मैं आमतौर पर सुबह 9:30 बजे उठता हूँ। इन दिस सेंटेंस वेकअप इज अ वर्ब। वेकअप वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? यूजुअली। तो यूजुअली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इन द थर्ड एग्जांपल, आई एम ट्रूली हैप्पी टुडे। मैं आज सचमुच खुश हूँ। तो इस सेंटेंस में जो हैप्पी वर्ड है वो ये है एडजेक्टिव और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ट्रूली। तो ट्रूली क्या होगा हमारा? एडवर्ब होगा। ठीक है। तो आइए प्रीपोजिशन। Preposition is a word which indicates the relationship of a noun or pronoun with the remaining part of the sentence. Preposition वो word होता है जो किसी noun या pronoun का relation sentence के बचे हुए part से जोड़ता है। Example, the book is on the table. इस sentence में book क्या है? एक noun है, table एक noun है। इन दोनों noun के बीच का relation क्या है? On मतलब किताब मेज पर है। तो जो ये on word है ये इन दोनों noun के बीच का relation दिखा रहा है। तो ये on word preposition होगा। In the second example, a tiny girl is sitting under a tree. एक नन्ही बच्ची पेड़ के नीचे बैठी हुई है। In this sentence, a tiny girl is a noun and tree is also a noun. और इन दोनों नाउन के बीच का रिलेशन जो है वो है अंडर। तो अंडर रिलेशन बता रहा है इन दोनों नाउन के बीच का, तो अंडर प्रीपोजिशन होगा।
तीसरे एग्जाम्पल में द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूद रहा है। तो इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि रिवर और लड़के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। प्रीपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिहाज से। मैं आने वाली क्लास में पूरी प्रीपोजिशन की लिस्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही, बहुत ब्रीफली। कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड ग्रुप या दो मुहावरों या दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। लेट्स सी एग्जांपल। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से पहले था, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, इनको जोड़ा गया बट की मदद से। तो अब ये सेंटेंस कुछ इस तरह से है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है मगर ईमानदार है। ठीक है, तो बट जो हमारा है ये कंजंक्शन हो गया, क्योंकि इसने दोनों सेंटेंस को जोड़ा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, although she works hard yet fails, ये सेंटेंस पहले इस तरह से था, although she works hard she fails, दो अलग अलग सेंटेंस थे, इनको yet की मदद से जोड़ा गया। तो yet इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए yet कंजंक्शन होगा। yet का मतलब होता है फिर भी, but मीन्स होता है लेकिन या मगर। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल, sit here और go away, ये दो अलग सेंटेंस है। सिट हियर यहाँ बैठो, और मीन्स या, गो अवे बाहर जाओ, यहाँ बैठो या बाहर जाओ, या यहाँ बैठो या चलते बनो, जो कुछ भी आप बोलो। तो सिट हियर एक अलग सेंटेंस है, गो अवे अलग सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड और है ये जोड़ रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस को और जोड़ रहा है। अब ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हुआ, सिट हियर और गो अवे, यहाँ बैठो या बाहर जाओ। ठीक है, तो जो और है ये कंजंक्शन है, क्योंकि इसने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा। आइए इंटरजेक्शन देखते हैं। An interjection is a word that express some sudden feelings of the heart. Interjection वो वर्ड होता है जो अचानक दिल से निकलने वाली फीलिंग्स को बताता है। हुर्रा, I got reward. वाह वाह, मुझे इनाम मिला। In the second example, alas, my friend died. हाय मेरा दोस्त चल बसा। In the third example, fee how foolish you are. छी यार कितने बेवकूफ हो तुम। तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो हुर्रा, अलास और फी, ये इंटरजेक्शन है। हुर्रा का यूज बहुत ज्यादा खुशी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, अलास का यूज सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अलग से एक क्लास में मैं बहुत अच्छे से बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड लेके आऊंगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में, वाव भी खुशी के लिए ही यूज किया जाता है, अलास के लिए भी बहुत सारे वर्ड हैं। अब बात आती है आर्टिकल की, तो आर्टिकल के लिए मैं बस अभी इतना ही कहूंगा कि ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल कहते हैं। अगली क्लास में बहुत अच्छे से मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, एंड इफ यू फाउंड दिस यूजफुल प्लीज लाइक, share and subscribe for more updates. And if you do have any question, just put your question in the comment section. Thanks for watching.